तो मेरा में पूरा योगो और खारफा के लिए एक ट्रांसफार्मर काफी। तो आप इस बार आवर बिलिंग लोड चार्जिंग फलान तो कंपैरिजन डेट की वहाँ भी निज़ाम खराब है, यहाँ भी निज़ाम खराब है। तो आपके इस तार पर आप 5 लाख है, इसे कोई जुर्माना लगा सकता है। तो दूसरी ये है कि हाल ही दिन सुनाया आया था मगर वो आपने दुखड़ा सुना गए। तो आप एक्सचेंज ये बिजली का जो मामला है ना उसका यही रोना है कि बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली नहीं है। लेकिन आपके जो है ना रिकवरी टारगेट 18 करोड़ है ना, तो आप बिजली जनरेशन से उस टारगेट को पूरा करें, ना कि सीनाजोरी से इस तरह की ओवर बिलिंग करें। दूसरी बात, जहां बिजली का मसला है तो हमारे हेडक्वार्टर खपुलू में थोड़ी सी बिजली वहाँ इधर दागोनी इधर वहाँ मशरूम साइड से आता था। तो मतलब ये है कि जो चीज़ हमारे रसाई में है, एक मकूला है ना कि इंग्लिश में भी है, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, जितना पाऊँ इतना चादर फैलाना है। तो जब हमारे पास बिजली की जनरेशन नहीं है, कंज्यूम ज़्यादा है, तो बिजली की क्राइसिस होना ही है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि ये बिजली के जो है ना ज़्यादा पावर वाले आलात, हीटर, गीज़र, ओवन वगैरह आप लोगों ने मिल के उसको क्लोज करके उसको कुछ नहीं होता, हाथ में नहीं होता है। बिजली वहाँ से आता है, बिजली फुल पावर है तो आपको खुशी है, क्यों? वो आवाम के लिए तंग करता है, वो खुशी है। लेकिन सिर्फ यही है, आपका ये लैंडलाइन वालों ने क्या करता है, वो मीटर में वो नंबर निकलेगा ना, वो नंबर उस कागजात पर लिख कर उसको बिल नहीं लेते हैं। सादा कापी लेकर आता है नहीं है, सादा कापी लेकर आता है, फिर कापी पर ये बिजली फटाफट 600, 700, 800 लगा करके गरीब वो यतीम और घर में कोई है नहीं, तो हमको कुछ सिलाते तो जो आएगा बिल में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बिल बनाना पड़ेगा। लेकिन गरीब लोग जो तो 2 बल्ब दिलाता है, 1 बल्ब दिलाता है, स्कूल में जाकर उसको देखता है, फिर वो लिखता है फटाफट लिखता है, वो बिल का नंबर भी नहीं लिखता है। ये तो बिल्कुल सरकारी कानून का खिलाफ है। ऐसे साहब आप इन लोगों को याद रखें। अगर और दूसरा बिजली वो खरपक वो यू वाला का खरपा से डायरेक्ट बगैर से डायरेक्ट इधर हासिल करो, इधर से वाली जाला, वाली से वापस आकर इधर आने को वो भी हमको मजबूर नहीं है। पहले भी था डायरेक्ट उधर से आता था सर, डायरेक्ट आता था, वो हमारे बिल ठीक ठाक होता था। लेकिन वो वाली में जाता, वाली नीचे वालों फर्क किला जलाते हैं। हमारे यहाँ को टीम होते हैं, इसके क्या मकसद है, एक मकसद होते हैं, एक मकसद आप लोग सुनो, इसको हल करो। ये बिजली आपका जिम्मेदार हो गए, आप तो जिम्मेदार है। बिजली वहाँ बाहर से डायरेक्ट इधर यू में छापा यू वालों को दोनों इधर से पहले वही था, इधर से ले जाकर वाली जाना, वाली से वापस इधर लेना, वो हमको बहुत नुकसान है मंजूर। ये देखिए सब आप भी वो सब सुन करके ये इसको बदल जरूर करना। बिजली बाकी बिजली जलाना है, जलाना सबको जलाए तो जलाएगा, ये कभी देखिए आप लोग को कैसी बिजली आएगा, आप तो जितना जलाएगा बिल आ जाएगा ना, वो कहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जाति किसी को मिलना किसी को नहीं मिलना, ये हमारे आवाम बचत बिल्कुल नहीं करते, वो नहीं होना चाहिए। मेरे कोई हल उन्होंने नहीं बताया, वो अपनी परेशानियाँ ही बता के चला गया। और मुझे इतना वैलिड रीज़न नहीं लगा, बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो उसके बाद अच्छा सर, मैं 2 बातें करना चाहूँगा। एक जो आपने सर बात की थी FIR जो रिसेंटली हुआ था सर, उससे पहले हम गए थे, मैं खुद पर्सनली गया था, अब्दुल्ला भाई गए थे, हमने बाकायदा एप्लीकेशन दी थी SDO साहब को, उसको सारी डिटेल उनके साथ जाके उनको हमने बताया था कि सर ये इश्यूज़ आ रहे हैं। अच्छा, फिर इसके बाद भी विदाउट मेंशनिंग जो मीटर की जो रीडिंग्स होती है उन्होंने बिलिंग डालना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर एक घर है जिसमें सिर्फ एक बार जलता है और पूरे महीने में, तो उसके लिए भी 800-900 के बिल वैसे ही डाल के चले गए। अच्छा, तो फिर हमने उनको सिर्फ इतना कहा था कि आप जो लेजर वो लेके आए नहीं थे, वो सिर्फ एक 10 रुपये वाली कॉपी मेरे यहाँ से बाहर से किसी दुकान से ख़रीदी थी, वो लेके आए थे। फिर उनको हमने सिर्फ इतना कहा था कि आप प्लीज़ जो अपना लेजर है वो लेके आएँ। हम उनके साथ बिल्कुल मुकम्मल तौर पर कोऑपरेट करने के लिए तैयार थे। तो हमने उनको ये कहा था कि आप लेजर लेके आए, मीटर रीडिंग लें और जितना बिल बनता है वो सारे डाल के चले जाएं। लेकिन उन्होंने वो किया नहीं। फिर हम सिर्फ एज एन आप लोगों को रिपोर्ट दिखाने के लिए हम उसकी तस्वीर लेना चाह रहे थे। तो
तो वो तस्वीर ले रहे थे, तो बस उन्होंने खुद ये जो भी हुआ तो उसमें उन्होंने FIR कर दिया। हालांकि हमने कोई मुज़ाहमत भी नहीं की, हम उनके साथ कोऑपरेट कर रहे थे, लेकिन चूंकि उनके ऊपर मेरे ख्याल से ऊपर से प्रेशर है कि आपने जो भी हो आपने इतनी रिकवरी करनी है, तो उस वजह से ये इशू बना था और इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन आप लोगों ने मेरे ख्याल से आउट ऑफ प्रोपोर्शन ही चला दिया था। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो ट्रांसफार्मर के हवाले से एक्शन साहब से ने अभी जो बात की, युगों की आबादी हमने आपको कहा कि तकरीबन 7000 है और यहाँ तकरीबन 600 से ऊपर घराने हैं। अगर आप मैं एक्शन साहब से एक क्वेश्चन कर लूँ कि एक 100 kVA का ट्रांसफार्मर जो स्टैंडर्ड जो तरीके हैं उसके मुताबिक से कितने हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी चाहिए? एक 100 kVA का ट्रांसफर कितने लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए? उसकी कैपेसिटी कितने की है? अगर एक्शन साहब इसका बता दें हमसे। अच्छा, जहाँ तक वो ट्रांसफर की कैपेसिटी का मामला है कि अगर हमारे वहाँ बिजली वाफिर मकदार में हो, हीटर इन चीज़ों का अच्छा अपनी मर्जी के तहत अगर इस्तेमाल कर सके तो ये 20-30 घराने के लिए काफ़ी नहीं है। अगर ये चीज़ें हमारे वहाँ बिजली अवेलेबल हो, ठीक ठाक वहाँ से जनरेशन हो, बिजली बेहतर इस्तेमाल करने की गुंजाइश हो, तो उस वक़्त ये 20-30-40 से घरानों के लिए भी कम है। लेकिन हमारे यहाँ बिजली की इतनी कम है, बिजली इतना कम है कि हम 100 वाट के बल्ब के इस्तेमाल करने के लिए भी हमें बिजली नहीं है। बस आप लोग हम का बार बार बताते हैं कि आप सेवर इस्तेमाल करो, बिजली की कमी है। तो इस अगर सेवर बल्ब इस्तेमाल करें तो मेरा में पूरा योगो और खारफा के लिए एक ट्रांसफार्मर काफ़ी, एक ट्रांसफार्मर काफ़ी। तो लिहाजा अच्छा उस बिजली की जनरेशन के मुताबिक ट्रांसफार्मर होना चाहिए और इतनी जनरेशन नहीं है, लिहाजा इसी मौजूदा हालत में तो ये ट्रांसफार्मर इसी के लिए काफ़ी है। अब DC साहब की तरफ सर, हमारे एक्शन साहब ने कहा कि जो एक ट्रांसफार्मर होता है 100 kVA का, वो 20 हाउस होल्ड के लिए काफ़ी होता है। अब खुद सोचो सर, 600 से ऊपर हाउस होल्ड है और यूगो में सिर्फ 4 ट्रांसफार्मर है। तो सर रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे जो गोफियों एरिया है, जो हम ऊपर वाले साइड हैं, यहाँ पर एटलीस्ट अगर हम PC1 और सियासी रहनुमाओं के पीछे लगे रहें तो ये सालों में भी नहीं होगा। तो सर अगर आपके पास अगर रिसोर्सेस हैं, ये तो मैं हमें चंद लाखों का एक ट्रांसफार्मर आता है, एटलीस्ट 2 ट्रांसफार्मर आप नस्ब करवा दें, ताकि ये जो लोड का इशू है, लोड मैनेजमेंट का इशू होने की वजह से कई दफ़ा जब बारिश होती है या थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आने लगते हैं तो लाइन ट्रिप हो जाती है, तार कट जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये गांव के ऊपर वाले में जहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड है, वहाँ पर अगर ये तार कट जाए, वहाँ पर करंट लगने के इश्यूज हो जाए तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो सर फौरी तौर पर आप इसके ऊपर एक्शन लें, एटलीस्ट 2 ट्रांसफार्मर आप नस्ब करवा दें।